everyone, how are you all? Hope you all are doing well and study very hard. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड द कैटलिस्ट. एक्चुअली देयर आर सो मैनी कैटलिस्ट, बट जो वो 3 कैटलिस्ट थे वो सिर्फ हम ट्रिक से ही सॉल्व कर सकते हैं. तो वो हमने किए थे. ग्रब्स कैटलिस्ट किया था, कैप्टी किया था, टैबिस रिएजेंट किया था. आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ साइकिल्स, कैटालिटिक साइकिल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग विकल्सन कैटलिस्ट करेंगे, ऑक्सो प्रोसेस करेंगे, मोनोसिनेटो प्रोसेस करेंगे. हम लोग ये वाले प्रोसेसेस देखने वाले हैं इन फ्यूचर. आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं विल्किंसन कैटलिस्ट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, कांट बी स्किप्ड, क्योंकि इससे 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग मेन ग्रुप केमिस्ट्री, अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा, क्योंकि उसमें नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो मैं इसलिए कोई पॉइंट्स लिख देती हूँ. विल्किंसन कैटलिस्ट, इवन द ऑक्सो प्रोसेस, इवन द मोनोसिनेटो प्रोसेस, वट एवर द प्रोसेस इज, मैं सबको पॉइंट्स की फॉर्म में ही उसको दिमाग में रखने की कोशिश करती हूँ. ये जो पॉइंट्स है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक पॉइंट से डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है CSI या नेट में और गेट में और IIT जैम में. तो आप लोगों को डायरेक्टली आपको ये पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छा नोट्स बना लो. मैं एक पॉइंट को डिस्क्राइब करूँगी, बट एक पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए मैंने ये बनाया. मैकेनिज्म मैं समझाऊंगी, और मैकेनिज्म आपको जैसे ही समझ में आ जाएगा, यू विल नो ऑल द पॉइंट्स ऑल्सो एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फिर इसके बाद जब हम लोग पूरा थ्योरेटिकल थोड़ा सा कर लेंगे, इसके बाद हम इसके बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस करेंगे जो कि नेट में आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, बीच के स्टेप्स में आते हैं. फिर हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ. सबसे पहले हम लोग करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट? रोहोडियम क्लोरीन और PPH3 टाइम्स थ्राइस अगर लगा होता है, दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट. इफ आई वांट टू ड्रॉ इट, तो ये कैसा होता है, ये ना स्क्वायर प्लेनर होता है. यहाँ पे आपने रोहोडियम लगा दिया, यहाँ आपने Cl किया, यहाँ पे PPH3, here also a PPH3 and here also a PPH3. So it's like a square planar complex. Okay, what is the oxidation of rhodium over here? You know it is of -1 and it is 0. तो x minus 1 is equal to, अगर मैं लिखूँ x minus 1 plus 0 is equal to 0, x is equal to +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जो rhodium की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होता है. यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, क्योंकि जितने भी डोनल लिगेंड्स लगे होते हैं, दैट कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. इसके बाद इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि रोहोडियम इज इन +1. अगर आप देखोगे +1 करके देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं. सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, इट इज स्क्वायर प्लेनर. ये ठीक है, ये तो दिस इज अ सिंपल वन. नाउ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट जो ये PPH3 लगे हुए हैं ना इसके साथ, दीज आर वेरी हैवी लिगेंड्स, दीज आर वेरी बल्की लिगेंड्स, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसकी स्टार्टिंग इन चारों से ना होके इसको वो सबसे पहले लीव करने की कोशिश करता है. क्योंकि इस PPH3 की वजह से 2 मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आते हैं. सबसे पहला कंक्लूजन कि PPH3 क्योंकि बल्कि लिगेंड्स हैं, जिसके वजह से ये जो एल्कीन में हाइड्रोजनेशन कराता है वो लेस हिंडर्ड साइड से कराता है. As PPH3 ligand is bulky, so attack from less hindered side. मतलब जो विल्किंसन कैटलिस्ट अटैक करता है ना, वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है. और इसी को हम बोलते हैं कि मान लो हमारे पास वी हैव 2 एल्कीन्स ओवर हियर, तो जो लेस हिंडर्ड एल्कीन होगी वो प्रेफरेंशियली पहले अटैक होगी एज कंपेयर टू जो कि हिंडर्ड है. तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि पहले आप ये 2 पॉइंट्स करते हैं, फिर इस पे चलते हैं. मेन है मैथड ऑफ प्रिपरेशन, 4 मार्क्स का आ चुका है. मैं कह रही हूँ एक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मैं इस पॉइंट से रिलेटेड नियर अबाउट 5-6 क्वेश्चंस हैं, उसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लस माय टेलीग्राम चैनल ऑरम केमिस्ट्री, वहाँ पे आई विल शेयर दैट PDF, ठीक है. आप कहीं से भी उसको ले सकते हैं.
डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसी पे, तो इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर, क्योंकि मैं इन पॉइंट्स को यहीं पे डिस्कस कर रही हूँ, तो आप क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूँगी। तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड ऑल्सो यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ मैं PDFs भी शेयर करती हूँ। अच्छा, एक और बात मेरे को याद आ रही, ऑर्गेनोमेटालिक इज नाउ गोइंग टू कंप्लीट, 3 more classes are more. So students are requesting me for the short notes, so I'm going to share my short notes in the Telegram channel. My जो Telegram channel है RM Chemistry, you can go जियो चैट पे आप जा सकते हैं for a direct conversation with me, and वहाँ पे मैं इसकी शॉर्ट नोट शेयर करने जा रही हूँ, तो go and join that channel, ओके। तो वहाँ से आप इसकी शॉर्ट नोट ले सकते हो, पूरे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बहुत ही खूबसूरत नोट्स हैं, आप उससे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। अब आते हैं पहला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। रोहोडियम Cl3.H2O में PPH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल हीट डाला जाता है, हमको मिलता है विल्किंसन कैटलिस्ट। सीधा रिएक्शन याद करनी है, कुछ भी इसमें देखना नहीं है, एक बार देखोगे याद ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका काम क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। जो एल्कीन्स होता है उनको हाइड्रोजन देने का काम करता है। एक H यहाँ आ गया, और ये जो एडिशन होती है वो होती है सिन, मतलब सेम साइड से अटैक करेंगे। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी गई तो दोनों हाइड्रोजन या तो दोनों आप अबव दिखाएंगे या दोनों बिलो दिखाएंगे, एक ही स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लोगों को दिखानी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस हाइड्रोजिनेशन का काम होता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये बता दो, मेरे पास बहुत सारी एल्कीन्स हैं, उसको ऑर्डर में लगाना है कि किसका हाइड्रोजिनेशन फास्ट होगा, या विल्किंसन कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी क्या होगी टुवर्ड्स दैट टाइप ऑफ एल्कीन। तो एक ही सिंपल सी बात देखनी है, दो चीज़ें देखनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और इसी को हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हिंडर्ड और लेस हिंडर्ड, मतलब कि लेस हिंडर्ड एल्कीन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही वर्क करते हैं, क्योंकि एल्कीन जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है, और अगर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो हिंडर्ड होगी, है ना। तो रिएक्टिविटी इज टोटली डिपेंड्स अपॉन लेस हिंड्रेंस। जितनी ज़्यादा लेस हिंड्रेंस होगी उतनी ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपनी हाइड्रोजिनेशन, उतनी ज़्यादा हाइड्रोजिनेशन होगी। एक ये, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन करते हैं, जितनी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होती है उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उसकी कम होती है, उतना ही वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम करता है। तो यहाँ हम सीधा दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक तो देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे देखो ये ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ये इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फर्स्ट। सेकेंड, सिस एंड ट्रांस। वी नो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सिस, तो जो जितना स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो दो पॉइंट देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन एंड सेकेंड लेस हिंडर्ड। जितना लेस हिंडर्ड होगा उतना ज़्यादा अटैक होगा, ठीक है। अब इन पूरी जो इसकी साइकिल है उसमें दो मेन बातें होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है बाय द 2 यूनिट्स, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 6। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट ये भी क्वेश्चन आता है कि इस पूरे साइकिल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन 18 होता है, फिर 18 16 होता है, 16 18, इस तरीके की इलेक्ट्रॉन की जो है ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं ड्यूरिंग विल्किंसन कैटलिस्ट। ये अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला PPH3 के दो रोल है। PPH3 क्योंकि हिंडर्ड है, बहुत ज़्यादा पहले से ही अपना हैवी है, तो लेस हिंडर्ड जगह पे अटैक करता है। सेकेंड, इसकी जो ये रिएक्शन होती है ना हाइड्रोजिनेशन वाली, वो तब होती है जब ये सबसे पहले एक PPH3 लिगेंड को निकालता है, डिसोशिएट करता है, क्योंकि बल्कि है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेप हम रिमूवल करते हैं PPH3 का। तो ये बनता है RH, ऐसे PPH3 और यहाँ पे Cl। इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मिस कर दिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखना, आप इस पॉइंट को लिखेंगे। दिस इज अ इंटरमीडिएट, दिस इज T शेप्ड। ये जो होता है वो T शेप का होता है, ये मेरा इंटरमीडिएट होता है।
ट्यूरिंग विल्किंसन कैटलिस्ट साइकिल। ये जो है प्लेनर होता है, तो क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो इंटरमीडिएट बनता है हमारा टी शेप का। उसकी शेप क्या होती है, टी शेप होती है। ये इनिशिएट करती है बाकी आगे फर्दर रिएक्शन, हाइड्रोजन आएगा, लगेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या होगा, ये पहला प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फीन। फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फीन। वी हैव अस बुक्स, तो कहीं पे दो तरीके के मैकेनिज्म है। कईयों में क्या कर रखा है, हाइड्रोजन को पहले ऐड करा रखा है, फिर फॉस्फीन को निकाल रखा है। कईयों में पहले फॉस्फीन को निकाला हुआ है, फिर हाइड्रोजन की एडिशन है। तो मैं जो दोनों ही आपस में सही है, क्यों एंड में आके तो प्रोडक्ट इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब इससे एक एक्चुअली कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम PPH3 को रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम PPH3 को रिमूव कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है क्या इरिडियम Cl-PPH3 को हम एज अ विल्किंसन कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन इसका बड़ा बड़ा आंसर आता है नो। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट, RH, R, इरिडियम ये हमारा एक ही फैमिली के होते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं द साइज गोज इंक्रीजेस, द बैक बॉन्डिंग गोज इंक्रीजेस। तो जो इरिडियम का PPH3 के साथ जो बॉन्ड होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो क्योंकि हमें तो फर्स्ट स्टेप पे डिसोसिएशन करानी है, PPH3 निकालना है। अब ये क्योंकि साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी बड़ी है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये PPH3 को नहीं निकालना चाहता। तो जब ये PPH3 को नहीं निकालेगा, तो हमारी आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, तो इसका आंसर आएगा नो। इरिडियम Cl-PPH3 not used as Wilkinson catalyst because of strong with PPH3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग क्यों हो रही है हमारी, बैक बॉन्डिंग क्योंकि साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी बड़ी, जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, बैक बॉन्डिंग बढ़ती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, निकालना बहुत मुश्किल है, तो ये हमारा एज अ कैटलिस्ट नहीं यूज हो सकता। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको सारे क्वेश्चंस उस PDF में मिलने वाले हैं। सब गेट में 2017 में, 18 में, नेट में आ चुके हैं ये सारे। एक एक पॉइंट, एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ ये अच्छे से लिख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अब आते हैं मैकेनिज्म पे, क्योंकि मैकेनिज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ना इतना सा पार्ट मैं इसको रब कर देती हूँ, ओके, यहाँ से इतना सा पार्ट, क्योंकि तभी मेरी साइकिल पूरी हो पाएंगी, वरना साइकिल जो है वो नहीं होगी। देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने कर दिया डिसोसिएशन, टी शेप का इंटरमीडिएट बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन की होती है एडिशन, हाइड्रोजन की एडिशन, हाइड्रोजन की एडिशन। हाँ, आप लोगों ने ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा सब कुछ मैंने अच्छे से कराया हुआ है। हाइड्रोजन इज नॉन पोलर, और जब नॉन पोलर होता है उसकी जो एडिशन होती है वो होती है सिस। तो जो हाइड्रोजन आएगा वो सिस लगेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये RH है, ये PPH3 है, यहाँ पे PPH3, दिस इज ऑल्सो माय PPH3, हियर इज द Cl, हियर द हाइड्रोजन, हियर द हाइड्रोजन, ठीक है। अब नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमारा जो ये रिएक्शन थी, इसमें एल्कीन लग रहा था, हाइड्रोजन भी आ चुका, विल्किंसन भी आ चुका, अब मेरी एल्कीन आनी है। तो नेक्स्ट में एडिशन होता है मेरा एल्कीन का, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये मैं इसमें दिखा देती हूँ, ये ऐसे एरो बना के, ये RCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ ये ऐसे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट में होता है माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन, जो ये हाइड्रोजन था ये आता है और यहाँ माइग्रेट कर जाता है। तो क्या बन जाता है, RH, यहाँ पे H, यहाँ पे मेरा बन जाता है CH2 CH2 CH3। एक एक स्टेप आई हैव डन इन माय क्लास। तो यहाँ पे आप Cl लगा दो, ये PPH3 लगा दो, यहाँ पे भी है PPH3, ठीक है। 3 और 2 5। अभी हमें एक कोऑर्डिनेशन नंबर और चाहिए। नेक्स्ट में एक PPH3 और ऐड होता है, एक PPH3 और ऐड हो जाता है। अगर उसको मैं ऐड कर दूं तो यहाँ, अगर मैं इसको यहीं पे दिखा दूं ऐड करके, तो ये हो गया मेरा PPH3। नेक्स्ट स्टेप में एडिशन के बाद होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। और
हमारा एल्केन ग्रुप CH2 CH3, आपने यहाँ R लिखा हुआ था तो उसको आप R भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप R भी लिख सकते हो। आपका एल्केन ग्रुप निकल गया और हमारा जो विल्किंसन कैटलिस्ट था जैसा था वैसा मिल गया, क्योंकि कैटलिस्ट आपका इनिशिएट करता है रिएक्शन में, बट आपको जैसा जाता है वैसा का वैसा एंड ऑफ द रिएक्शन आपको मिल जाता है। तो वही हमको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस हुए? सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ, रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ, जो क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड आते हैं, इट इज अ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब देखो 16 कैसे है, क्योंकि ये है कोबाल्ट के नीचे तो D7S2 7 8 9 9 PPH3 2 to 4 to 6 6 plus 1, तो टोटल कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स। और जब आप यहाँ पे इसको देखोगे ना, यहाँ पे इट विल बिकम एन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगर मैं यहाँ पे ही बात करूँ इसकी, तो इट इज एन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओवर हियर। यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी आ रहा है, तो इट विल बिकम एन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अच्छा, हाइड्रोजन की जब एडिशन होती है ना, मैंने हाइड्रोजन के एडिशन के बाद ही एल्कीन करा दिया था, जो सिर्फ हाइड्रोजन की एडिशन होती है देन इट विल बिकम अ 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्योंकि ये तो हमारे 16 थे, एल्कीन भी आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो दिस इज अ 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो 16 18 16 इलेक्ट्रॉन का ये जो रूल है वो चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट विल्किंसन कैटलिस्ट। अब हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, और स्पेसिफिकली इसकी 2 मेन बातें हैं। मेन, ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, और सेकेंड, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो तो आप सिर्फ विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज़ करो, क्योंकि ये और किसी भी ग्रुप के ऊपर अटैक नहीं करता है। अब यही चीज़ कैसे होती है वी विल डिस्कस इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। सो गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस करना, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी लगने वाले हैं, और जितना भी हमने किया है वो रिवाइज हो जाएगा। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम मेंशन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट लगा है, सेम रिएक्टेंट है, वी हैव 2 कैटलिस्ट, मतलब 2 रिएजेंट्स है। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहाँ विल्किंसन कैटलिस्ट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑर्गेनिक पे हम लोग पढ़ते हैं, ये डबल बॉन्ड पे एक्ट नहीं करता है, पर अगर वो एक्टिव एल्कीन है, वहाँ पे NO2 लगा हुआ है या अलाइलिक अल्कोहल है, तो वो उसको जरूर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एज डबल बॉन्ड इज विद NO2, तो वो इसको तो करेगा ही करेगा। यहाँ पे ये NO2 को भी कन्वर्ट करेगा NH2 के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर इज हायर। यहाँ पर हमारे को 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। अगर यही चीज़ मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड को तो ये करेगा क्योंकि ये NO2 की वजह से ये रिएक्टिव है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ये आपका, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे इसकी हाइड्रोजनेशन होगी, ये हमारा NH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द आंसर। बट अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे लो टेम्परेचर कर दिया होता है, जैसे यहाँ पे 25 है, ठीक है, ये तो हो गया। अगर यहीं पे लो टेम्परेचर होता तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होना था वो ये होना था, आपका सिर्फ डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे NO2 आना था, ठीक है। तो ध्यान से लिखेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट लिखते हुए चले जाओ। विल्किंसन कैटलिस्ट, अब आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली NO2 पे कोई भी रिएक्शन ना हो, सिर्फ डबल बॉन्ड ही रिएक्ट करे, तो आप क्या करेंगे, तब विल्किंसन कैटलिस्ट लेंगे। तो इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ डबल बॉन्ड के ऊपर ही रिएक्शन होगी और आपको NO2 ही मिलेगा। तो विल्किंसन कैटलिस्ट इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। फर्स्ट बात पता चल गई कि वो स्पेसिफिक होता है, वो डबल बॉन्ड पे ही एक्ट करता है। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी स्पेसिफिकली तो डबल बॉन्ड पे करता है, पर कौन से डबल बॉन्ड पे करता है, जो कि होते हैं लेस हिंडर्ड, जो कि होते हैं हमारे लेस हिंडर्ड होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करता है। दिस इज वेरी लेस हिंडर्ड एल्कीन एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज दिस इज अ 3 डिग्री एल्कीन, ये हमारी 3 डिग्री है, एंड दिस इज, अगर यहाँ से देखो प्राइमरी, दिस इज अ प्राइमरी, यहाँ से भी 1 डिग्री है, वहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, तो दिस इज 1 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन एक्ट करेगा, और आंसर यहाँ से आप ऐसे हटा दोगे, तो दिस विल बी द योर आंसर।
अब यहाँ बात करते हैं, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, बिल्कुल सेम बात है। तो लेस हिंडर्ड स्पेस पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक्ट करेगा, आप यहाँ पे इसको हटा के CH2 CH3 कर देंगे। HH लगना है, सिन लगना है, एक ही साइड से लगेगा, अगर अबव लगेगा तो अबव, बिलो लगेगा तो बिलो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट्स डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लैटिनम, प्लैटिनम एक्सेस में डला हुआ है, इसमें हाइड्रोजन विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ है। इनका मेन काम दो है, हाइड्रोजिनोलिसिस करना। अगर मतलब पहले अगर इनको बेंजाइलिक कार्बन मिलेगा तो ये लोग सबसे पहले करेंगे हाइड्रोजिनोलिसिस, ये करेंगे हाइड्रोजिनोलिसिस, ये प्रेफरेंशियली करेंगे बेंजाइलिक कार्बन है तो। इसके बाद ये करेंगे हाइड्रोजिनेशन, अगर एक्सेस में डाला है, अगर नहीं डाला है तो सिर्फ हाइड्रोजिनोलिसिस ही होगी। यहाँ एक्सेस है तो सबसे पहले दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन, तो यहाँ पे ये इसको ब्रेक करेगा, H इसको दे देगा, H इसको दे देगा, हाइड्रोजिनोलिसिस होगी। तो हमें क्या मिलने वाला है, सबसे पहले हमें मिलेगा ये डबल बॉन्ड पे अभी एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक्सेस नहीं लिखा होता तो दिस इज ओनली द आंसर, सिर्फ हमें यही मिलता। HH यहाँ लग गया, ये टॉल्यून बन गया, ठीक है। अब क्योंकि एक्सेस डला है तो हाइड्रोजन इसमें डलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन डलेगा, यहाँ हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ये OH हो जाएगा और टॉल्यून तो है ही है। अब आते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन विल्किंसन कैटलिस्ट। अब आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि हाइड्रोजिनोलिसिस ना हो, सिर्फ हाइड्रोजिनेशन ही हो, तो आप इसमें डालेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका आंसर होगा ये, ठीक है, सिंपल हाइड्रोजिनेशन आप करा देंगे, हाइड्रोजिनोलिसिस नहीं करवाएंगे, ठीक है, आपकी सिर्फ हाइड्रोजिनेशन होगी। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट विल्किंसन कैटलिस्ट, होप यू नो अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और जो मैंने PDF की बात कही है, जो कि यू नो जस्ट थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू ऑक्सो प्रोसेस और वॉकर प्रोसेस। दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।